राजस्थान के शिक्षा परिवहन जैसे महकमों को बखूबी संभालने वाले हम सब के सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब से विनम्र निवेदन कि राजस्थान जाट समाज संस्थान के इस पवित्र प्रांगण में समाज को आप संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब। थैंक यू सर। राजस्थान जाट समाज संस्था की ओर से महिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान के ऐसे शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारी राजस्थान सरकार की यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी, हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, किसान नेता और इस शहरों में किसानों जैसी और गांवों जैसी रचना करने के लिए अब शहरों को संवारेंगे ऐसे हमारे झाबरमल जी खर्रा साहब, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय सुमित गोदारा जी और इस संस्था के अध्यक्ष सम्माननीय ताराचंद जी सीगड़ साहब, सम्माननीय श्री मोहन जी डागर उप जिला प्रमुख, सम्माननीय पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल जी, सम्माननीय जाट समाज के अध्यक्ष सम्माननीय राजाराम जी मील साहब, श्री चंद जी सिंगड़, सम्माननीय विजय पूनिया जी, कुलदीप जी और सभी इस संस्था के पदाधिकारी और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं आज इस मौके पे धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे इस संस्था की जो सोच है और सोच समाज के उत्थान के लिए, जो कि जिन भामाशाहों ने जो सहयोग देकर जो अपनी सोच बनाई है, निश्चित रूप से इस समाज के उत्थान के लिए हमारी उन बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए और उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने का जो काम करेंगे, निश्चित रूप से ये हमारी समाज का ही गौरव नहीं, इस देश का गौरव बनेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये सोच निश्चित रूप से इस समाज को ही नहीं अपितु पूरे देश को जो आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे भी यह बुलाया और ये मान सम्मान दिया, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे मान और सम्मान दिया, क्योंकि हम समाज के लोग हैं। जिस तरह से भाई 4 है 5 है, उनकी जब एकजुटता होती है तो निश्चित रूप से उस भाइयों का और उस घर का उत्थान और उसका आगे बढ़ना तय है। इसी तरह से अगर हमारी समाज एकजुट होकर अगर कोई भी संस्था के माध्यम से समाज उत्थान का कार्य करती है तो निश्चित रूप से समाज को नई दिशा देने का काम करती है। कई समाज में कई संस्थाएं चलती है, लेकिन उन संस्थाओं का एक लक्ष्य होता है समाज के प्रति उसके उत्थान के लिए काम करना, लेकिन कई संस्थाएं इतनी होती है एक दूसरे की संस्थाओं को काटने का, उनका विरोध करने का। लेकिन सबकी सोच एक होनी चाहिए कि जो भी संस्था काम कर रही है वो हमारे समाज उत्थान के काम कर रही है, उनका लक्ष्य सबका एक हो और एक दूसरे का सहयोग करें। और जब आपकी समाज एकजुट है तो हम समाज के जितने भी समाज में जातियां हैं, ये जातियां एक दूसरे की भाई है। छोटा भाई बड़ा भाई हो सकता है, हमारा भाई कहीं कमजोर रह गया तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये सहयोग हम सब 36 कौम में होने का ये मानता हूं कि ऐसा सहयोग हम सब में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे 4 भाई हैं और हम 4 भाई एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो यही काम
हम एक दूसरे की जातियों का काटने का काम नहीं करें, हम एक दूसरी जाति का सहयोग करने का हम काम करें। ये लक्ष्य लेते हुए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश का उत्थान होगा और हमारी सामाजिक समरसता बनेगी, जिसमें हम लोग चैन से और एक अच्छे विचारों से आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके पे आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन भामाशाहों का कि आपने एक अच्छी सोच का परिणाम निश्चित रूप से भविष्य में इन बच्चियों का आएगा, और ऐसी सोच करते हुए आप हमेशा हर समाज में अपनी सोच को आगे बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।